हेलो बच्चों, आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ lights on screen at a point 5 beta by 6 away from central fringe in terms of intensity of central fringe. Here I, which is I naught. Here beta is the fringe width. ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बेसिकली कैन बी रिप्लेस्ड बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक सिंपल सा एक बता देता हूँ मैं कि एक अपने पास में एक प्रिज्म होता है इस तरीके से। यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है जो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करता है, S1 एंड S2। ठीक है, और ये यहाँ पर स्क्रीन होती है एक इस तरीके से, ये सेंट्रल ब्राइट है, और यहाँ से जो है ऐसे और ऐसे ये जो है यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न वाई डिस्टेंस पे ऑब्जर्व होता है विच इज़ 5 बीटा/6। तो इसको मैं अगर रिप्लेस करूँ, क्या कहते हैं इसको, यंग्स डबल स्लिट्स है, तो देखिए कैसे होगा। तो ये अपना स्लिट S1 हो गया, ये अपना स्लिट S2 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से एक सेंट्रल लाइन बनाऊंगा मैं। ये है मेरी स्क्रीन, ये है मेरा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ये इंटेंसिटी आई नॉट है। तो यहाँ देखो, ये लाइट ऐसे चलेगी और यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाई डिस्टेंस है, यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके जोड़ लेता हूँ और ये एंगल को थीटा बोलता हूँ। तो यहाँ देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा की वैल्यू, ये डिस्टेंस जो है कैपिटल डी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्लिट के बीच में वो स्मॉल डी है। तो यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y/d। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। तो ये जो S1 एंड S2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है। तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, तो आप अब यहीं से इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई इफेक्टिव की वैल्यू लिखते हैं। ये है सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आई इफेक्टिव की वैल्यू लिखूँ, ये कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है ना, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो सेम होती है, तो I1 बराबर I2 होता है। ठीक है, तो जो आई इफेक्टिव होगा यानी कि जो आई नॉट है वो कितना होगा, I1 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये रिलेशन होता है अपने पास में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। ये जो एंगल है ना, ये है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। ठीक है, नाउ फॉर सेंट्रल ब्राइट यहाँ लिख लेते हैं, फॉर सेंट्रल ब्राइट ये जो डेल्टा एक्स है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली जो वैल्यू है ना, पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई, तो कॉस ऑफ ज़ीरो विल बी 1। तो यहाँ पर जो आई नॉट आ गया, कितना आ गया, यहाँ से 2 I0, ये आई नॉट स्क्वायर गई, तो यहाँ से भी 2 I1, और कॉस ऑफ 1, कॉस ऑफ ज़ीरो। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 I1, विच इम्प्लाइज I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I0/4। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, ये जो पाथ डिफरेंस आता है ना, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आता है वो क्या आता है, डी साइन थीटा। ठीक है, तो
सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगर थीटा यूज़ किया तो यहाँ पर मैं फाई यूज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न एज टेन थीटा, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई बाय डी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाथ डिफरेंस जो है, सॉरी, यहाँ मैं लिख सकता हूँ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है वो कितनी, वाई बाय डी है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये देखो यहाँ से, तो ये जो है वाई बाय डी इंटू डी है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाई अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी है, ठीक है। और y की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, y की जो वैल्यू है वो दी हुई है 5 बीटा बाई 6, वाई इज गिवन एज 5 बीटा बाई 6। तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा 5 बीटा बाई 6 द होल अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी। अच्छा, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ से मैंने अगर सब्सटीट्यूट किया तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5/6, दिस इज लैम्डा डी बाई डी, और एक यहाँ पर 1/d पहले से ही था, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी। तो यहाँ से देखिए ये d से d कैंसिल हो गया, ये d से d कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लैम्डा बाय 6। अच्छा, अभी मैंने बताया डेल्टा x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ देखो, यहाँ पर ही मैंने प्रूव किया है कि जो डेल्टा 5 होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जो डेल्टा 5 है वो कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा 5 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा बाय 6। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, दिस इज 5 पाई बाय 3। तो डेल्टा 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू लिखनी है, तो मैं ज़रा यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू वापस लिखता हूँ, आई इफेक्टिव, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा 5। तो आई इफेक्टिव जो होगा, ये I1 I2 तो बराबर है, तो यहाँ देखो ये आएगा 2I1 प्लस यहाँ से भी 2I1, और कॉस की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 2 पाई बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3I0/4। यहाँ पर मैं अगर I1 की वैल्यू I0/4 रखता हूँ, और कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू अगर -1/2 रखता हूँ, और इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरी जो आई इफेक्टिव की वैल्यू है वो आ जाती है 3I0/4, और यही है अपना आंसर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।